नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में स्थित गायत्री शक्तिपीठ में 9 से 12 फरवरी को होने जा रहे विराट 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में राज्यपाल भी शिरकत करेंगे। ऐसे में 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर गायत्री परिवार के भूपेंद्र पंड्या ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ खास कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। हमारा कार्यक्रम 9 तारीख को एक बहुत बड़ी कलश यात्रा के साथ शुरू होगा और चारों दिन यज्ञ की पवित्र आहुतियां होंगी और समापन 12 तारीख को होगा। समापन के दौरान माननीय महामहिम राजस्थान को निवेदन किया है और पूरी संभावना है कि उनका कार्यक्रम यहाँ 12 तारीख को होने जा रहा है। और 9 से जो 12 हमारे कार्यक्रम हैं गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा के, मुख्य उद्देश्य 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन महायज्ञ है। उसके साथ साथ कई सारे संस्कार भी इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ होने वाले हैं और एक भव्य दिव्य और बहुत बड़ी कलश यात्रा सागवाड़ा बिरला मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रोडवेज बस स्टैंड तक समाप्त होगी। फिर यहाँ से वहां से वाहन द्वारा सभी गायत्री शक्तिपीठ परिसर में आएंगे। तो इन सब कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है। मैं पुनः स्वागत करता हूँ और अगली वार्ता के लिए मैं हमारे जिला संयोजक और हमारे इस गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा के मूल आदरणीय पंड्या जी से निवेदन करता हूँ कि वो विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें। माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म और कारण चेतना को साक्षी मानकर उनके श्री प्रखर चरणों में एवं सजल चरणों में नमन वंदन करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधुओं भाइयों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे इस संपूर्ण आयोजन के मुख्य संरक्षक, अध्यक्ष एवं संयोजक एवं गायत्री शक्तिपीठ सागवाड़ा के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी, बड़ा हर्ष का विषय है कि सागवाड़ा की इस पावन धर्मनगरी और इस पावन गायत्री शक्तिपीठ के स्थल पर इसी माह की 9 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य विराट स्तरीय भव्य दिव्य 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ 9 फरवरी को मंगल कलश एवं पोथी यात्रा के साथ में प्रारंभ होगा, जो विधिवत आयोजनों के साथ 12 तारीख पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्णावती की और अग्रसर होगा। पहला दिन मंगल कलश शोभा यात्रा एवं पोथी यात्रा है, जो इस बार हम कलश यात्रा में एक नवाचार करने जा रहे हैं। कलश पर आम्र अथवा अशोक के पत्ते रख करके और नारियल रखा जाता है। इस बार हमने थोड़ा सा उसको परिवर्तन किया है। कलश पर आम्र अथवा अशोक के पत्ते तो रखेंगे, लेकिन तुलसी का गमला रखेंगे। गायत्री परिवार देव स्थापना का क्रम करता है, तो हर घर में तुलसी माता, माँ गायत्री, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल एवं अखंड ज्योत को इस कार्यक्रम में
मूल केंद्र मान करके स्थापित करने जा रहा है। यात्रा का प्रारंभ बिरला मंदिर के उस सरोवर से प्रारंभ होकर नगर के विविध मार्गों से होता हुआ रोडवेज परिसर और रोडवेज परिसर से वाहनों के माध्यम से इसे कॉलेज खेल मैदान में यात्रा को लाया जाएगा। यात्रा में एक नवाचार और रहने वाला है। जितने भी पुरुष और माता बहनें रहेंगे वो एक ही वस्त्र, जिसे हम भारतीय संस्कृति का भगवा वस्त्र कहते हैं, भारत की संस्कृति वेशभूषा भाषा भूषा से जानी जाती है। तो माता बहनें साड़ी एक ही रंग की सभी और उनके मस्तक पर मंगल कलश धारण करके, पुरुष पीली धोती पीला कुर्ता और दुपट्टा और भगवान का लिखित वांग्मय और गायत्री माता का देव स्थापना का चित्र धारण करके उस यात्रा में चलेंगे। यात्रा का कॉलेज मैदान में वाहनों के द्वारा ला करके गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य द्वार पर पुष्प वृष्टि के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए यज्ञशाला में उनका प्रवेश होगा। शांति कुंज हरिद्वार के विद्वान आचार्यों की टोली के माध्यम से सभी माता बहनें एवं पुरुष भाइयों के कलशों एवं ज्ञान यज्ञ की पोथी का आरती से स्वागत अभिनंदन किया जाएगा, उद्बोधन होगा एवं कार्यक्रम को अगली सूचनाओं के साथ भंडारे के लिए हम विसर्जित करेंगे। दूसरा दिन 10 तारीख का देव पूजन का क्रम रहेगा। उस क्रम में यज्ञ का जो पहला दिन होता है उसमें देवताओं का आह्वान होता है, आवाहित देवताओं का नमन वंदन होता है, षोडशोपचार से के साथ उसका पूजन होता है, अग्नि स्थापन होता है और स्वाहाकार होता है। जैसा नाम है इस यज्ञ का 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ। क्यों तो हम यज्ञ करते ही हैं, लेकिन ये यज्ञ कई मायनों में बड़ा ही डिफरेंट यज्ञ है। गायत्री परिवार पूरे राष्ट्र में और विदेशों में भी यज्ञों की श्रृंखला चलाता है, तो अलग अलग नामकरण से यज्ञों की उपमा दी जाती है। इस बार वागड़ का और मेवाड़ का यह परम सौभाग्य है कि इस यज्ञ को शक्ति संवर्धन नाम दिया गया है। गुरुजी ने कहा था, बेटा जो भावनाओं के साथ इस यज्ञ में जुड़ जाएंगे उनकी शक्ति का संवर्धन होगा और हम शक्तिपात करेंगे। उनकी भावनाओं को हम ऊपर उठाने के लिए, उनको देव मार्ग पर लाने के लिए हम शक्तिपात करेंगे। तो ये भारत जब विश्व के शिखर पर पहुंचने के लिए जा रहा है, भारत विश्व शिखर की ध्वजा बन करके भारत की संस्कृति देव संस्कृति बनने जा रही है, ऐसे मायनों में यह यज्ञ अति महत्वपूर्ण है। इस यज्ञ के प्रचार प्रसार के लिए हमारी नगर की एवं गांवों की पूरी एक टोली बना करके 108 गांवों में एवं नगर में जाकर के उसका प्रचार प्रसार किया गया है। 2000 के आसपास कलश एवं पोथी की यात्रा रहने वाली है और जब 2000 लोग एक साथ यहाँ आएंगे तो 4000 हाथ उस यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करेंगे। गायत्री परिवार के यज्ञ में स्वाहा का अगर कोई उद्देश्य है तो वो लोक मंगल है, पुण्य परमार्थ है, सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए स्वाहा है और दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन के लिए स्वाहा है। बस ये गायत्री परिवार के यज्ञ में देवदक्षिणा के रूप में ये स्वाहाकार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तीसरे दिन यज्ञ के साथ सायंकालीन 24,000 दीपकों का महायज्ञ होने वाला है एवं उस दीप यज्ञ में हमारे वागड़ की कुछ विशिष्ट प्रतिभाओं का हम बहुमान सम्मान करना चाहते हैं, वो सम्मान का कार्यक्रम रहेगा। पूर्णाहुति 12 तारीख के दिन उपनयन संस्कार, जनोई संस्कार एवं दीक्षा संस्कार महत्वपूर्ण रूप से होंगे। उसके अलावा भी अन्नप्राशन से लगाकर, नामकरण से लगाकर, विद्यारंभ से लगाकर, गोद भराई से लगाकर, पुंछवन से लगाकर जो भी संस्कारों के लिए पंजीयन होगा उन संस्कारों का यहाँ पर निःशुल्क करवाया जाएगा। पूर्णतया वैदिक मंत्रों के साथ शास्त्रोक्त, वेदोक्त, पुराणोक्त और लोकोक्त विधि से गायत्री परिवार के तमाम कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने पूर्णाहुति के दिन आने की लगभग स्वीकृति प्रदान कर दी है। उसके पहले दिन 11 तारीख को राजस्थान प्रांत के राजस्व मंत्री ने आने की स्वीकृति प्रदान की है और 10 तारीख को टीईडी मंत्री एवं वन पर्यावरण वैज्ञानिक मंत्री जो हैं
उनके आने की स्वीकृति प्रदान हुई है। धर्माचार्य हैं, सामाजिक संगठन है, संस्थान है, विद्वित समाजों के मुखिया हैं, ये सब लोग इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाएंगे। और एक अंत में ये कहना चाहूंगा कि गायत्री परिवार का जो यज्ञ है वो मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्ग के अवतरण को लेकर के जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, किसी प्रकार का कोई भेद किए बिना सर्व समाज के लोग एक यज्ञ कुंड पर बैठकर स्वाहा करेंगे और एक जाजम पर बैठ करके भोजन करेंगे। और यही गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का मूल मंत्र रहा है, वो प्रेम और आत्मीयता के विस्तार का रहा है। हम सब लोग मिलकर के भारत की संस्कृति को महान देव संस्कृति को बनाने में हम सब लगे हुए हैं। भगवान से कामना प्रार्थना करते हैं कि यज्ञ हमारा निर्विघ्न रूप से सफल हो और सबके घर में माँ गायत्री की और यज्ञ भगवान की स्थापना हो जाए। पुनश्च आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए आपसे आशा अपेक्षा रखते हैं कि आप भी भारत की संस्कृति के एक स्तंभ के रूप में हैं। इस यज्ञ को जितना भी आप ऊंचा उठा सकें आप उस ऊंचा उठाइएगा। यह समय हमें कुछ पाने का दिया है। भगवान ने कहा है कि बेटा इस कार्यक्रम में और इस योजनाओं में जो अपने तन मन धन से जितना लगेगा उसको हम निहाल कर देंगे। ये समय निहाल होने का है। आइए हम सब मिलकर के इस यज्ञ को एक शिखर और ध्वजा की ओर पहुंचाएं। इतना कहकर के अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। तो कुल कितने लोगों की आने की संभावना? पहले दिन तो हमारा अनुमान 5000 से ज्यादा है और चारों दिन हमने 20,000 का आकलन हमने किया है और 1,500 किलो गाय के शुद्ध घी का हम प्रसाद बनाएंगे। यहाँ तक सर बस स्टैंड से यहाँ तक आने की कोई व्यवस्था? वाहनों के माध्यम से यहाँ पर लाया जाएगा। यहाँ कॉलेज ग्राउंड से वाहनों के माध्यम से ही बिरला मंदिर तक ले जाएंगे ताकि लोगों को इतना चलना नहीं पड़े। अपने निजी वाहनों का पार्किंग यहाँ करके और हम स्कूलों के वाहनों से हम वहां ले जाएंगे और फिर यात्रा पैदल चलेगी और रोडवेज बस स्टैंड से फिर वाहनों के माध्यम से कॉलेज मैदान में ले आएंगे। 2000 दोनों मिला के 4000 होंगे। 2000 माता बहन है और 2000 पुरुष भाई। 1 फुट का तुलसी माता का पौधा गमले में सजाया धजा हुआ हम तैयार कर रहे हैं और आज कल में वो तैयार हो जाएगा। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।